कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक जादुई दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे जादू करना आम बात है। वहीं पे एक चर्च को दिखाया जाता है जिसके बाहर दो अनाथ बच्चों को कोई रख के चला जाता है। तभी वहाँ पे फादर आते हैं और उन बच्चों को अंदर ले जाते हैं, जिनमें से एक बच्चा काफ़ी शरारती होता है और एक बच्चा काफ़ी शांत होता है। जो बच्चा काफ़ी शरारती होता है उसका नाम होता है आस्था, और जो कि काफ़ी शांत होता है उसका नाम रखा जाता है यूनो। इसके बाद हमें कहानी में आगे 15 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम आस्था को देखते हैं जो कि सिस्टर लिली को प्रपोज कर रहा होता है फूल लेके। पर सिस्टर लिली कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती हूँ क्योंकि मैं एक सिस्टर हूँ। तभी आस्था फिर भी बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और मैं तुम्ही से शादी करूंगा, आज हो या कल। पर सिस्टर लिली कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी आस्था सिस्टर लिली से झुक कर कहता है प्लीज़ सिस्टर लिली मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। तभी सिस्टर लिली अपनी मैजिक से उस पर हमला करती है जिसके कारण आस्था के ऊपर पानी का बवंडर गिरता है जिसमें वह गड्ढे में धंस जाता है। तभी सिस्टर लिली कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती थी पर तुमने मजबूर कर दिया मुझे, और उसे उठाने के लिए आगे जाती है। तभी वहाँ दो बच्चे आते हैं जो कि आस्था को मजाक उड़ाते हैं कि सिस्टर लिली कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। और तभी आस्था फिर जोश में उठता है पर वह गड्ढे में फिर से ही गिर जाता है। और तभी वहाँ पे आस्था का दोस्त यूनो आता है जो कि कहता है कि वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगी क्योंकि वो सिस्टर लिली है। पर आस्था कहता है तुम कैसे दोस्त हो जो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो। पर यूनो कहता है कि तुम कितने बुड़बक पागल और बददिमाग किस्म के आदमी हो, जिससे आस्था को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसे जादू नहीं आती है। वहीं दूसरी ओर यूनो आराम से ही जादू कर सकता है। तभी हम देखते हैं यूनो को जो सिस्टर लिली से कहता है कि क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। तो आस्था कहता है सिस्टर लिली मैं मदद करूँगा मैं। तभी यूनो कहता है कि तुम्हें तो मैजिक आता ही नहीं है तो तुम कैसे मदद करोगे। तो आस्था कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो मैजिक करने की कोशिश करता है पर वो मैजिक नहीं कर पाता है। तो यूनो कहता है तुम नहीं कर पाओगे। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे आराम से ही मैजिक कर रहे होते हैं, जिसमें इससे एक छोटा बच्चा कहता है कि तुम मैजिक कभी भी नहीं कर सकते। तो आस्था गुस्से में मैजिक करने की कोशिश करता है पर उससे मैजिक नहीं होती है। गुस्से में आस्था कहता है कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा, ये मैजिक क्यों नहीं हो रहा। तभी उसे देखकर छोटे बच्चे उस पर तरस खा रहे थे और जो लड़की होती है उस पर देखकर हंस रही होती है। और जिसमें से एक लड़का कहता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा मैजिक। तो गुस्से में आस्था कहता है कुछ तो इज्जत किया करो बड़ों का। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम्हें जादू नहीं आती क्योंकि इस दुनिया में चारों ओर ही जादू है पर तुम जादू नहीं कर सकते हो। तभी आस्था कहता है कि मुझे दिखाना ही पड़ेगा अपना कमाल। और वो जमीन पे लेटकर जोर जोर से पुशअप करने लगता है। और वहीं दूसरी ओर यूनो सिस्टर लिली की कपड़ों को सुखाने में मदद करता है अपने मैजिक से। वहीं हम दूसरी तरफ आस्था को देखते हैं जो ये सब देखकर अंदर से हिल जाता है और वो कहता है कि लकड़ी तो मैं ही काटूंगा। और वो दौड़ के जैसे ही लकड़ी काटने जाता है तभी वहीं पर यूनो अपने मैजिक से लकड़ी को भी काट देता है। और यह देखकर भी बच्चे कहते हैं कि हो गई इसकी ज़िंदगी चेंज, और कहते हैं कि इसका सुबह उठते ही मजाक बनाना ज़रूरी है। और तभी जैसे ही आस्था आगे जाता है फादर गेट खोलते हैं और जिसके कारण आस्था नीचे गिर जाता है। और फादर कहते हैं कि यूं नहीं है जो मेरा नाम रोशन करेगा। वही दूसरी ओर हम आस्था को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मायूस होता है। तभी वहाँ पर सिस्टर लिली आती है और कहती है अगले महीने ग्रीमोड की सेरेमनी है जिसमें तुम जाओ, वहाँ पे तुम्हारी ग्रीमोड ज़रूर मिलेगी जिससे तुम मैजिक आराम से कर सकते हो। यह सुनकर आस्था के अंदर जोश आ जाती है और वो दिन रात जाके जंगल में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और देखते ही देखते ग्रीमोड सेरेमनी का दिन आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को जो कि आस्था और यूनो के जैसे ही अपने ग्रीमोड को लेने के लिए आए होते हैं। और हम तभी देखते हैं एक बूढ़े व्यक्ति को जो कि होता है ग्रीमोड टावर का मास्टर, जो कि आते ही कहता है कैसे है बच्चों। और वो बताता है कि इस ग्रीमोड सेरेमनी से कोई भी मैजिक नाइट नहीं बन सका है तो कहाँ से कोई बनेगा विजार्ड किंग। तभी हम देखते हैं जितने भी ग्रीमोड होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं और उसी कैंडिडेट के पास जाते हैं
जो कि उसका हकदार होता है। और फिर हम देखते हैं आस्था को, जो कि चिल्ला रहा होता है, अरे मास्टर जी, मेरी फ्लाइट छूट गई ग्रीमर की, या फिर ट्रेन छूट गई। तभी ग्रीमर टावर का मास्टर कहता है कि अगले साल के बस से आना और अपनी ग्रीमर लेके चले जाना। ओके गाइस, इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें उसकी सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। आपको सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी।